Hello everyone, welcome in the class of English literature. In today's session, we are going to discuss a literary term, stream of consciousness. Stream of consciousness, the continuous flow of sense perceptions, thoughts, feelings, and memories in the human mind. Or a literary method of representing such a blending of mental process in fictional characters, usually in an unpunctuated or disjointed form of interior monologue. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? एक कंटिन्यूस फ्लो है सेंस परसेप्शंस का, विचारों का, फीलिंग्स का, मेमोरीज का, किसमें? ह्यूमन माइंड में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, ये एक लिटरेरी मेथड है रिप्रेजेंट करने का ऐसी ब्लेंडिंग को, थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज को के इस फ्लो को, इस ब्लेंडिंग को रिप्रेजेंट करने का इन फिक्शनल कैरेक्टर्स में, कि कैरेक्टर्स के थ्रू ये जो सारी थॉट्स का फ्लो है इसे प्रेजेंट कर दिया जाए, यूजुअली इन एन अनपंचुएटेड और डिसजॉइंटेड फॉर्म ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। ये एक इंटीरियर मोनोलॉग का ही एक फॉर्म है। द टर्म इज ऑफन यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर इंटीरियर मोनोलॉग। ये एक इंटीरियर मोनोलॉग का ही सिनोनिम है, बट दे कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड इन टू वेज। लेकिन हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टू वेज में। इन द फर्स्ट, साइकोलॉजिकल सेंस में द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज द सब्जेक्ट मैटर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। while interior monologue is the technique for presenting this subject matter। इस सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करने की टेक्निक क्या है? इंटीरियर मोनोलॉग। इन द सेकेंड लिटरेरी सेंस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज स्पेशल स्टाइल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग, while an interior monologue always presents a character's thoughts directly। In the second sense, literary sense, stream of consciousness क्या है? कॉन्शियसनेस क्या है? स्पेशल स्टाइल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग की एक स्पेशल स्टाइल है। While an interior monologue always presents a character's thoughts directly, इंटीरियर मोनोलॉग क्या करता है? कैरेक्टर के थॉट्स को डायरेक्टली प्रेजेंट करता है, विदाउट द अपेरेंट इंटरवेंशन ऑफ समराइजिंग एंड सिलेक्टिंग नरेटर। इसके अंदर कोई नरेटर नहीं होता जो कि कैरेक्टर के थॉट्स को प्रेजेंट करता है, डायरेक्टली इसमें कैरेक्टर के थॉट को प्रेजेंट किया जाता है। इंटीरियर मोनोलॉग डज नॉट नेसेसरीली मिंगल them with impressions and perceptions, nor does it violate the norms of grammar, syntax and logic, but the stream of consciousness does one or both of these things। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ग्रामर का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता, सिंटैक्स का भी, लॉजिक भी कुछ नहीं होता इसमें, जबकि इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। An important device of modernist fiction, stream of consciousness is an important device of modernist fiction। modernist fiction की important device सही, its later imitators that, इसके जो लेटर इमिटेटर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही important device है ये modernist fiction के। the technique was pioneered by, ये जो टेक्निक है ये किसने, कौन लेकर के आया था? डोरोथी रिचर्डसन इन पिलग्रिमेज 1915 to 35। पिलग्रिमेज में डोरोथी रिचर्डसन ने पायनियर की थी।
एंड बाय जेम्स जॉयस इन यूलिसिस। जेम्स जॉयस ने इसका यूज यूलिसिस में, जो कि 1922 में लिखा गया था, एंड फर्दर डेवलप्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जो कि आपके एमए के सिलेबस में भी है, में फाइनल के, मिसेस डैलोवे, इसमें भी इस टेक्निक का यूज़ किया। एंड विलियम फॉकनर्स इन द साउंड एंड द फ्यूरी। तो इन सब वर्क्स के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। थैंक यू।